जी, आज हम आपके सामने क्लास 12 प्रोज बुक मीन्स फ्लामिंगो जो बुक है प्रोज की, उसका चैप्टर द रैट ट्रैप लेकर आ गए हैं। इसमें हम आपको लॉन्ग और शॉर्ट आंसर्स के विषय में जानकारी देना है। विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, अगर आपने लॉन्ग लर्न हो गया तो शॉर्ट आंसर आपको नीडलेस है, अननेसेसरी है लर्न करना, बहुत आराम से आपको याद हो जाएगा, जो कि नेक्स्ट वीडियो में भी आपके हम हेल्प कर देंगे। बस आप लॉन्ग आंसर पे पूरा फोकस करिए, वहीं से आपका पूरा एमसीक्यू भी बन जाएगा और पूरा का पूरा आपका शॉर्ट आंसर भी आपको लर्न हो जाएगा। पर आपको इससे आसान वीडियो नहीं मिलेगा, इससे अच्छे आंसर्स आपको कभी नहीं मिल सकते। तो आपको बनाने की भी जरूरत नहीं है, कुछ आपको बनाना भी नहीं है, सीधे आपको देखते ही लर्न हो जाएगा। चलते और देखते हैं हम इन चीजों को, और हम आपके सामने साबित करते हैं। ये लॉन्ग आंसर इस तरीके से शॉर्ट बन जाएंगे बाद में, और चाहे वो एमसीक्यू ही समझ लीजिए, चाहे लॉन्ग आंसर, कुछ भी हो, आपको एक लेसन, एक आंसर अगर लर्न है तो आपको सब कुछ याद है। तो चलते हैं, देखते हैं। ये लॉन्ग आंसर आपका लेसन है द रैट ट्रैप, और हमारे राइटर है सलमा, जो कि हमारे राइटर हैं, और लेसन है रैट ट्रैप। तो कहानी क्या है, पूरी कहानी को हम देखते हैं क्या है। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ पुअर पैडलर। पैडलर मीन्स हॉकर। पैडलर मतलब क्या होता है? हॉकर। ठीक है, वेंडर, हॉकर समझ लो या वेंडर समझ लो, फेरी वाला। जो हॉकर होता है या वेंडर होता है, जो गलियों में अपने सामान को बिक्री करता है, ले जाकर बेचते रहते हैं, तो उन्हीं को वेंडर या हॉकर कहते हैं या पैडलर कहते हैं। तो कहानी एक गरीब पैडलर की है, हु यूज्ड टू मींस करता था, करती थी, करते थे। क्या किया करता था? बेचा करता था चूहेदानी। एक फेरी वाला है जो अपनी चूहेदानी बेचा करता था। अब आप ही इमेजिन करिए, एक चूहेदानी को बेचकर कितना कमा लोगे आप। तो मजबूरी में बेचारा हेल्पलेस होकर, ऐसे सर्कमस्टांसेस थी कि उसको कुछ रॉन्ग वेज अडॉप्ट करना पड़ता है, और वो क्या करता है, he also used petty theft. He also used, वो फिर क्या क्या करता था? He also used to, यहाँ पर टू कर लीजिए आप, he also used to petty theft. थेफ्ट मतलब चोरी, और पैटी माने तुच्छ या मामूली या छोटी मोटी। He also used to petty theft. वो छोटी मोटी चोरियां भी किया करता था। तो हमने दो चीज बताई। वो क्या करता था? रैट ट्रैप सेल को बेचा करता था, रैट ट्रैप्स को सेल करता था, चूहेदानी को बेचता था, और छोटी मोटी चोरियां भी किया करता था। He was alone. वो अपने घर पे अकेला था। One day a thought came in his mind. एक दिन उसके दिमाग में चलते एक आइडिया उसके दिमाग में आया। क्या? कि पूरी दुनिया इज नथिंग बट ए बिग रैट ट्रैप। ये पूरी दुनिया कुछ नहीं है, बल्कि क्या है? एक बिग रैट ट्रैप है, चूहेदानी है। ये पूरा वर्ल्ड कुछ नहीं है, बल्कि क्या है? चूहेदानी है। दुनिया चूहेदानी। दुनिया क्या है? एक बड़ी रैट ट्रैप है। इट ऑफर्स रिचेस। इट मतलब दुनिया। दुनिया हमको क्या प्रदान करती है, क्या ऑफर करती है? धन। रिचेस मीन्स धन, जॉय, आनंद, शेल्टर, आश्रय, रहने का स्थान, भोजन एंड क्लोथिंग और कपड़े। ये सब दुनिया हमको प्रोवाइड करती है, ऑफर करती है। दुनिया हमको ये सब चीज देती है। इन द सेम वे, जैसे चूहेदानी ऑफर करता है चीज एंड पॉर्क। चीज माने पनीर, और पॉर्क मीन्स मांस। ये जैसे चूहेदानी प्रोवाइड करता है, नहीं क्या प्रोवाइड करता है? कोई मांस का टुकड़ा हो गया या पनीर, ये चूहेदानी देती है। और दुनिया हमको क्या देती है? धन, आनंद, रहने की जगह, खाना और कपड़ा देती है, और चूहेदानी भी देती है। और ये दोनों देकर हमको क्या करते हैं? हम लोगों को क्या करते हैं ये सब? इट ट्रैप्स। इट मतलब चाहे चूहेदानी ले लो, चाहे वर्ल्ड, इट ट्रैप्स ऑल। ये सब को क्या करती है? फंसा लेती है, अटका लेती है, और ये सबको फिर ट्रैप कर लेती है। हु रीच ब्लाइंडली, जो आंख मूंद कर यहाँ पहुंच जाता है, जो बिना सोचे समझे यहाँ पर इसी में इंगेज हो जाता है, और फिर वो ट्रैप हो जाता है। हु रीच, जो कि पहुंचते हैं, आंख मूंद कर यहाँ पे पहुंचते हैं, और फिर इसी ट्रैप में, जाल में फंस जाते हैं। तो ये दुनिया बिग रैट ट्रैप है, और जैसे दुनिया हमको प्रलोभन देती है, लालच देती है, उसी में पड़ जाते हैं और फंस जाते हैं। उसी तरीके से चूहे दानी भी चीज और पॉर्क देकर चूहे को फंसा लेती है। चलिए आगे देखते हैं। एक शाम की बात है, वो पहुंचता है कॉटेज में, एक कॉटेज में। देखिए भाई, रिच के बाद कोई प्रपोजिशन नहीं होता, तो आप परेशान न होइएगा। एक शाम को वो पहुंचता है एक झोपड़ी में, हट में पहुंचता है, कॉटेज में पहुंचता है, जो कि एक ओल्ड क्रॉफ्टर का था। अभी क्रॉफ्टर मतलब होता है अ पर्सन who works on small farm, one who works on small farm, वो क्रॉफ्टर बताया गया है, जो किसी छोटे फार्म पर काम करे। तो एक क्रॉफ्टर, बूढ़े क्रॉफ्टर के यहाँ पहुंच जाता है। द क्रॉफ्टर यूज्ड टू लिव अलोन। अब क्रॉफ्टर भी
अकेले रहा करता था, यूज्ड टू करता था, करते थे। ही हैड नो वाइफ, उसकी कोई बीवी नहीं थी, उसका कोई बच्चा नहीं था। सो ही वाज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस। तो इसलिए वो क्रॉफर्ड खुश हो जाता है पा करके किसी को बात करने के लिए उसके अकेलेपन में। अपने अकेलेपन में जब वो किसी को पाता है तो वो खुश हो जाता है। दूसरी बात, ही वाज काइंड एंड जनरस। वो बहुत दयालु व्यक्ति था और जनरस था, दूसरों पर दया दिखाने वाला, जनरस उदार, जो दूसरों पर दया दिखाए, और बहुत दयालु व्यक्ति था। ही गिव हिम फूड, उसने उसको खाना भी प्रदान किया। किसको? जो पैडलर था, जो हॉकर था, फेरी वाला, उसको उसने खाना पीना भी दिया, और वो अकेले था तो उसको कमरे में बुला भी लेता है। बट द पैडलर स्टोल हिज मनी, लेकिन पैडलर ने क्या किया, उसका पैसा ही चोरी कर लिया। ही वेंट टुवर्ड्स द फॉरेस्ट, पैसा चोरी करने के बाद वो कहां पर चला गया? फॉरेस्ट की ओर। टुवर्ड्स मींस की ओर, वेंट मींस गया, फॉरेस्ट मींस जंगल, टू हाइड मतलब छिपने के लिए। बट ही वॉन्डर्ड, वॉन्डर्ड मतलब भटक गया, वॉन्डर्ड मींस भटक गया। वो पैसा चोरी करके वो जंगल की ओर भागा, और जंगल में वो रास्ता ही भूल गया पूरी तरह। किधर भी जाता बाद में उधर ही आके पहुंच जाता, वो रास्ता ढूंढ ही नहीं पा रहा था जंगल से बाहर निकलने का। He tried to search the way, उसने कोशिश की रास्ता ढूंढने के लिए, बट फेल्ड, लेकिन वो असफल हो गया। जंगल से वो रास्ता ढूंढ ही नहीं पाया और वो फेल हो गया। He felt tired, उसने थकान महसूस करी, एंड he laid down, और वो चुपचाप जाकर लेट गया। पैडलर चोरी करने के बाद, पैसा चोरी करने के बाद वो थकान महसूस किया और वहीं पर लेट गया। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, पैसा कितना चोरी किया है? 30 क्रोनर्स, 30 क्रोनर्स, इतना पैसा चोरी करके भागा है। 30 क्रोनर्स पैसा चोरी करके भागा है। चोरी करने के बाद फिर उसने थकान महसूस करी, फिर वो लेट गया। Suddenly he heard a sound and he started walking towards the direction of sound. अचानक उसने एक आवाज सुनी और उसने शुरू कर दिया उसी की ओर जाना, डायरेक्शन ऑफ साउंड, जहां पर आवाज आ रही थी वहीं पर वो जाना शुरू कर दिया। He reached he reached, ये एट को इरेज कर दीजिएगा। He reached रैम्स, जो आयरन वर्क्स, जो लोहे का कारखाना है, रैम्स जो आयरन वर्क्स, ये जो आयरन वर्क्स है लोहे का कारखाना, वहीं पर ये रैम्स जो में पहुंच जाता है। वो रात के अंधेरे में वहीं पर पहुंच जाता है। पैसा चोरी करके जब वो जंगल में भटक रहा था तो जंगल में इतना अंधेरा था तो रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा था ठीक से। आवाज सुनकर रैम्स जो आयरन वर्क्स में पहुंचता है, लोहे के कारखाने में, और वहीं पर ये पहुंच जाता है रात में। एट नाइट द आयरन मास्टर, इसको कर लीजिएगा, द आयरन मास्टर केम टू द फॉर्ज इन फैक्शन। रात में जो आयरन मास्टर है, जो मालिक है, उस लोहे खाने का जो मालिक है, वो आता है कहां पर? फॉर्ज, इंस्पेक्शन, उसका निरीक्षण करने के लिए। फॉर्ज, फॉर्ज मतलब होता है लोहा खाना, जहां पर किसी मेटल को मतलब तपाकर या ढालकर उसको किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में बनाया जाता है। किसी मेटल को जब उसको तपा उपाकर दूसरा ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है, किसी धातु को, तो उसको कहते हैं फॉर्ज। उस फॉर्ज का इंस्पेक्शन करने के लिए मालिक आ जाता है, मास्टर। बाय मिस्टेक, गलती से ही मिस्टूक, उसको गलतफहमी हो जाती है अजनबी को देखकर कि एज हिज ओल्ड फ्रेंड, उसको लगता है कि मेरा पुराना मित्र है। ही आस्क्ड हिम टू गो टू हिज हाउस, और वो कहता है चलो मेरे घर चलो, फॉर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस, क्रिसमस को मनाने के लिए। बट द स्ट्रेंजर रिफ्यूज्ड, लेकिन अजनबी ने मना कर दिया। ये स्ट्रेंजर लिखा हुआ है, स्ट्रेंजर ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो 30 क्रोनर्स चोरी करके भागा है ओल्ड क्रॉफ्टर के यहाँ से। ओल्ड क्रॉफ्टर के यहाँ से 30 क्रोनर्स पैसे चोरी करके भाग आया है, इस वजह से वो मना कर देता है। ही टोल्ड एवरीथिंग टू हिज डॉटर। फिर क्या होता है, जो आयरन मास्टर है वो सारा कुछ जाकर अपनी बेटी को बताता है। बेटी का नाम है एडला। फिर एडला सी केम टू टेक द स्ट्रेंजर, फिर वो अजनबी को लेने के लिए आ जाती है। एंड ही वेंट अवे विथ हर, और फिर वो अजनबी उस बिटिया के साथ उसके घर चला जाता है। क्लियर है? आयरन मास्टर के घर चला जाता है। जब एडला उससे रिक्वेस्ट करती है तो चला जाता है। आफ्टर चेंजिंग क्लोथ्स, जब वो कपड़े बदलता है पैडलर, द आयरन मास्टर आइडेंटिफाइड, जैसे वो अपने कपड़े बदलता है उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है, उसके आइडेंटिफाई कर लेता है। अरे ये तो कुछ और ही आदमी है, ये तो मेरा दोस्त है ही नहीं। ही ऑर्डर्ड हिम टू लीव हिज हाउस, और वो कहता है कि निकल जाओ मेरे घर से, तुरंत निकल जाओ। लेकिन भाई अब उसकी क्या गलती? वो तो कहता है मैं तो मना करता रहा, मैं आपके घर नहीं आऊंगा। हाँ, मना करता रहा, लेकिन आप ही प्रेशर डाल के फोर्सफुली मुझे बुला कर लाए, फिर अपनी बेटी से कहे तो ही मैं आया ना, अब आप मुझको इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। लेकिन उसकी बेटी ने, डॉटर ने स्टॉप द स्ट्रेंजर, अजनबी को रोक लिया, क्योंकि वो क्रिसमस का ओकेजन था, क्रिसमस का त्योहार था, और जब खुद आपने किसी को इनवाइट किया और उसकी हॉस्पिटैलिटी की, मेजबानी की, मेहमान नवाजी की, तो फिर वो बिटिया कहती है कैसे आप उसको बाहर कर सकते हैं, वो भी इतने
पवित्र होली फेस्टिवल, पवित्र त्योहार चल रहा है और आपने खुद इनवाइट करके किसी को अपमानित करके, लज्जित करके आप कैसे बाहर कर सकते हो, वो भी इतने बड़े क्रिसमस फेस्टिवल? नहीं, ये हमारा मेहमान है और ये हमारे साथ क्रिसमस में अभी रुकेंगे। ठीक है, तो वो बिटिया रोक लेती है। लिविंग द स्ट्रेंजर अलोन, फिर एक बार क्या होता है, उसको छोड़ करके स्ट्रेंजर को अकेले, क्योंकि वो सो रहा था अजनबी, वो अपने पिताजी के साथ चर्च में चली जाती है। सी वेंट अवे विथ हर फादर टू द चर्च, और उसको वो सो रहा था तो वो बाहर चली जाती है अपने पिताजी के साथ चर्च में। इन द चर्च में सी फेल्ट सैड, वो दुखी हो जाती है, उसने दुख महसूस किया। उस लड़की ने, एडला ने, when she came to know that, जब उसको अचानक पता चला कि अजनबी एक चोर था, जो अजनबी है वो चोर है। In the church, she knew that the stranger went away, but nothing was taken with him. उसको ये भी पता चलता है कि वो अजनबी निकल गया है, भाग गया है कमरा छोड़कर, but nothing was taken. लेकिन यार उसने कुछ लिया नहीं। एडला को पता चला कि वो चोर भाग गया, लेकिन उसने कुछ लिया नहीं, बल्कि कुछ छोड़कर चला गया। एक लेफ्ट मीन छोड़ दिया, एक पूरा पैकेज छोड़ दिया फॉर एडला के लिए। जब एडला ने उसको खोला पैकेज को, एंड सी फाउंड अ स्मॉल रैट ट्रैप, उसको एक चूहेदानी मिलती है छोटी सी, एक लेटर मिलता है और कुछ पैसा मिलता है लौटाने के लिए। किसको? ऑनर ऑफ द कॉटेज, मींस जो ओल्ड क्रॉफ्टर था, जो कॉटेज का मालिक था, ओल्ड क्रॉफ्टर, जिसका 30 क्रोनर्स पैसा लेकर भागा था, उसको रिटर्न करने के लिए 30 क्रोनर्स जो लेकर भागा था, उसको वापस करने के लिए वो कह देता है, 30 क्रोनर्स जो चोरी करके भागा था, छोटा सा एक चूहेदानी छोड़ता है, एक लेटर छोड़ता है, कुछ पैसा छोड़ता है और रिटर्न करने के लिए कहता है उस कॉटेज के मालिक को 30 क्रोनर्स, कहता है कि आप उसको लौटा दीजिएगा। अब आफ्टर एक्सप्लेनिंग द अबव लाइंस, ऊपर की पंक्तियों की व्याख्या करने के बाद हम कह सकते हैं काइंडनेस, कंपेशन एंड रेस्पेक्ट। काइंडनेस, कंपेशन एंड रेस्पेक्ट हैव द पावर टू ट्रांसफॉर्म पीपल। अगर हम किसी के प्रति दयालुता दिखाते हैं, एडला की वजह से ही वो इंसान जो एक गरीब था, जो कि छोटी मोटी चोरियां करता था, उसने अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर लिया, मीन्स चेंज कर लिया, एडला की ही वजह से, क्योंकि उसने इतना अच्छा उसको ट्रीट किया। काइंडनेस, कंपेशन एंड रेस्पेक्ट, अगर हम दयालुता दिखाते हैं या कंपेशन, दया दिखाते हैं, किसी के प्रति रेस्पेक्ट दिखाते हैं, तो इनमें पावर होती है, पावर रखते हैं बदल देने के लिए व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को वो बदल सकते हैं। ये अच्छे जो ह्यूमन वैल्यूज हैं, इन क्वालिटी से हम किसी भी इंसान को बदल सकते हैं। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।